क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आने वाले क्वेश्चन में हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ साइन थीटा। साइन जो होती है, साइन का बेसिकली मीनिंग होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस जो होगा वो किसके बेसिस पर हम देखेंगे, वो थीटा के वैल्यू पर। थीटा एक एक्यूट एंगल है जो कि हम ट्रायंगल में दिया हुआ रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि अपोजिट साइड जो होती है, मैं एक बार आपको फिगर ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो थीटा, मान लीजिए कि थीटा ये है, ओके, थीटा की वैल्यू होगी, तो थीटा की वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर हमेशा उसके सामने वाली साइड होती है, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गई। और थीटा के लिए बेस जो हो गई उसके एडजेसेंट साइड हो गई, यानी कि उसके सामने बगल वाली साइड, यानी कि क्या हो गई, ये बेस हो गई। और जो राइट एंगल दिया हुआ है हमारे पास, ये मान लीजिए कि राइट एंगल है, तो उसके सामने वाली साइड जो कि क्या कहलाती है, हमारी हाइपोटेनस, ठीक है। इस चीज़ के बात को आप ध्यान रखिएगा। अब मैं बेसिकली बात कर लेता हूँ साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा क्या होता है, पी ओवर एच, ठीक है। अब थीटा के हिसाब से मैं चेक करूंगा कि मेरा परपेंडिकुलर किधर है और हाइपोटेनस किधर है, उसी हिसाब से मैं बात कर लूँ कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बेस और हाइपोटेनस के बीच में रेशियो दिखाता है, ठीक है। अब बेस क्या हो जाएगी, तो थीटा के हिसाब से बेस हो जाएगी उसके एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेनस हो जाएगी राइट एंगल के सामने वाली साइड, ठीक है। साइन थीटा का मैं अगर मान लूँ कि रेसिप्रोकल कर लेता हूँ एक तरह से, कॉसेक थीटा में जान लो। आप पहले कॉसेक थीटा के बारे में जान लो। कॉसेक थीटा जो होती है बेसिकली कुछ नहीं है, वो एच ओवर परपेंडिकुलर है। ये एच और पी के बीच में रेशियोज है और एच ओवर पी है। अब आप देखोगे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है आपस में रेसिप्रोकल है। तो क्या मैं इसको, अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, मैं इधर से लिख सकता हूँ ना, 1/sin थीटा। देख लो आप, साइन थीटा की वैल्यू होती है पी बाई एच ना, तो 1/sin थीटा होगी। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/sin थीटा, ये याद रखिएगा। उसी हिसाब से मैं कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है सेक थीटा, जो कि सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/cos थीटा। बेसिकली इसके जो रेशियोज होता है वो हाइपोटेनस ओवर बेस होता है। देखिए उल्टा हो गया, फिर भी बेस यहाँ ऊपर था तो हाइपोटेनस नीचे था, यहाँ हाइपोटेनस ऊपर है तो बेस नीचे हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली किसकी रेसिप्रोकल है, तो 1/cos थीटा का, ठीक है। तो बेसिकली सेक थीटा जो है 1/cos थीटा की वैल्यू के बराबर है। अब रही बात टेन थीटा के बारे में। टेन थीटा की जब भी बात करूंगा तो परपेंडिकुलर ओवर बेस के बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। अब टेन थीटा का ही रेसिप्रोकल हो जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा केवल कुछ नहीं उल्टा है इसका। देखिए आप, परपेंडिकुलर ऊपर है, बेस नीचे है। अब मैं इसको बेस ऊपर करूंगा और परपेंडिकुलर को नीचे, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या हो गया, बेसिकली 1/tan थीटा हो गया। इस चीज़ का याद रखिएगा कि आपको पहले से पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या निकलेगा, हाइपोटेनस क्या निकलेगा। तो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके मैं कभी परपेंडिकुलर निकालूंगा, कभी बेस निकालूंगा, कभी हाइपोटेनस निकालूंगा, ठीक है। चलिए, अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना होगा यहाँ से तो मैं क्या करूँगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर मुझे बेस निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक बार बेस माइनस में जाएगा, एक बार परपेंडिकुलर माइनस में जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बेसिकली कोई भी चीज़ का हमको स्क्वायर रह गया, मान लीजिए कि ए स्क्वायर दिया हुआ है और वैल्यू में हमारे पास दिया हुआ है 5, तो ए की वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए मैं बेसिकली क्या करूँगा, 2 को उधर ले जाऊँगा, उधर जाएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा तो √5 हो जाएगी। यही सब चीज़ों का मैं यूज़ करने वाला हूँ आने वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रायंगल ए बी सी जिसकी राइट एंगल बी पर है, ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। यहाँ दो एंगल की बात किया जा रहा है, ए और सी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ए बी सी पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी, एंगल बी पर 90 डिग्री है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम साइन ए की। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो सकती है, पहले मैं मार्क कर लूँ। ए बी की वैल्यू थी 24, बी सी की है 7, मुझे ए सी की वैल्यू निकालनी है। ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस जो कि हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर पी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, जो कि क्या है, बेस है। एच स्क्वायर हमारा हो गया, ए बी स्क्वायर हमारा हो गया 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज स्टिल 576 प्लस 49। एच स्क्वायर हमारा हो गया 625। एच की वैल्यू अंडर रूट चढ़ेगी 625 पर और वैल्यू जो आएगी वो होगी 25। 7 24 25। ए सी की वैल्यू हमारी होगी 25। साइन ए की वैल्यू पूछिए, तो ए को अगर हम लोग डिनोट कर लेता हूँ, ए हमारी ये हुई एंगल। साइन जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग एक्यूट एंगल ए लिया हूँ, तो इसके लिए परपेंडिकुलर जो उसके सामने वाली साइड है, जो कि हमारा बी सी है,
और BC की लेंथ कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर है। अब हमारी ले लेता हूँ मैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस राइट एंगल के अपोजिट साइड यानी कि एंगल बी के 90 डिग्री जो के अपोजिट साइड है उसको ले लेते हैं। हाइपोटेनस जो होती है वो हमेशा राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है यानी कि अपोजिट वाली साइड होती है। तो H जो हो गया वो हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। मैं इसे ले लेता हूँ 25। कॉस ए में हम आ जाते हैं। कॉस ए के लिए हमारा कॉस ए जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनस है। बेस हमारा कॉस एक्यूट एंगल ए के हिसाब से होगा, तो एक्यूट एंगल ए के हिसाब से जो बेस हमारा होगा वो एडजेसेंट टू एंगल ए होगा। तो एडजेसेंट टू एंगल ए हमारा ए बी हो गया है। मैं ए बी का लेंथ लिख लेता हूँ 24 और हाइपोटेनस हमारा राइट एंगल के अपोजिट साइड होगी जो कि हमारा ए सी है जिसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। साइन सी को ले लेता हूँ। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, मैं एक्यूट एंगल सी के बारे में बात कर रहा हूँ। साइन सी के लिए एक्यूट एंगल साइन सी के लिए परपेंडिकुलर जो है एक्यूट एंगल सी के अपोजिट साइड होगी जो कि क्या है, ए बी है। अपोजिट साइड ए बी है, ये वाली साइड आप देखो ध्यान दो ए बी है। और हाइपोटेनस हमारा 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि ये वाली साइड जो कि क्या है, ए सी है। अब ए बी की लेंथ हमारी होगी 24 और ए सी की लेंथ हो गई हमारी 25। ठीक है, उसी हिसाब से मैं कॉस सी ले लेता हूँ। बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, हमेशा याद रखना। बट मैं यहाँ किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, एक्यूट एंगल सी के बारे में। उसकी बेस क्या हो जाएगी, तो उसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी जो कि है बी सी। बी सी ओवर हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल के अपोजिट साइड होगी जो कि है क्या, ए सी। बी सी की लेंथ होगी 7 और ए सी की लेंथ हो गई 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैं फिगर एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ देखकर। पी क्यू आर, पी क्यू की लेंथ है 12 एंड आर पी आर की वैल्यू है 13। आइए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है 8.13 फिगर में जो कि 10p माइनस कॉट आर है। हमारे पास दो एंगल की बात किया गया है, दो एक्यूट एंगल जो कि p है और r के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। एंगल p का एंगल ये हो गया और एंगल r एंगल ये हो गई। अब मैं tan p माइनस कॉट r करनी है मुझे। tan p का जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है और cot का जो होता है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होती है। p के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, तो p के लिए हमारा परपेंडिकुलर QR हो गया। p के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, tan p के लिए एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, उसके सामने वाली साइड जो कि क्या हो गई, QR हो गई। और बेस जो हो गया उसके एडजेसेंट साइड जो कि क्या हो गई, पी क्यू हो गई। ध्यान दीजिएगा आप एक्यूट एंगल आर की ओर देखेंगे हम। इसके लिए एक्यूट एंगल आर के लिए हमारा जो बेस होगा क्यू आर होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल आर जो कि क्या हो गया, क्यू आर। और परपेंडिकुलर जो है साइड अपोजिट टू एंगल आर जो कि हमारा है पी क्यू। अगर मैं पी क्यू एलसीएम में ले लेता हूँ क्यू आर माइनस क्यू आर जो कि वैल्यू हमारी आ गई 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन ए की वैल्यू 3/4 दिया हुआ है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो साइन की बेसिकली आप लिख लो p/h होती है जो कि 3/4 है। आप ध्यान दो परपेंडिकुलर हमेशा 3 होगी और हाइपोटेनस हमेशा ये परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3 और हाइपोटेनस हमारा 4। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हुआ है, मुझे बेस निकालना है। बेस के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। बट बी स्क्वायर निकालने के लिए मुझे पी को एच स्क्वायर से माइनस करनी होगी। पी स्क्वायर इक्वल टू की उधर गया पॉजिटिव तो निगेटिव बन गया। एच स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारा 16। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 जो कि हमारा हो गया 7। बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 7। बी की वैल्यू आई गई √7। कॉस ए की वैल्यू मुझे फाइंड करना है जो कि है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या हो गया √7, हाइपोटेनस हमारा h इक्वल टू 4 है। tan ए की वैल्यू जो होगी वो है p/b मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा है 3 और बेस हमारा है √7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8। मुझे फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8 है और साइन ए और सेक ए हमें निकालना है। 15 cot a
इक्वल टू 8, कॉट ए की वैल्यू 15 मल्टीपल में है, उधर जाएगी इक्वल टू के, तो डिवाइड में हो जाएगी। कॉट ए जो है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होती है 15, बेस हमारा हो गया 8 और परपेंडिकुलर हमारा हो गया 15। हमें निकालना है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, जो कि परपेंडिकुलर हमारा हो गया 15 स्क्वायर और बेस हमारा हो गया 18, 8 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, जो कि वैल्यू हो गई 289। एच स्क्वायर इक्वल टू हो गई 289, एच की वैल्यू होगी √289 इक्वल टू 17। एच की वैल्यू हमारी 17 आई है। अब हमें फाइंड करनी है साइन ए, जो कि क्या होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर जो कि हमने पहले से निकाल के रखा है 15 और हाइपोटेनस हमने निकाला 17। उसी तरह सेक ए की वैल्यू होती है, ये 1/cos ए भी होती है और इसकी वैल्यू जो होती है वो h ओवर बेस होती है। h की वैल्यू 17 निकाल के रखा है, बेस जो है वो पहले से 8 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो 13/12 है, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई h/b, जो कि है 13 और 12। यहाँ हम सिंपली h को 13 मान लेंगे और b को 12 मान लेंगे। अब हमें फाइंड करना है सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, जो कि नहीं है यहाँ पर, तो हम हाइपोटेनस के फॉर्मूला से निकालूंगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओके, तो एच स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारे पास दिया है 12 का स्क्वायर, हमें पी स्क्वायर को फाइंड करना है। पी स्क्वायर निकालने के लिए मैं 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कर दूंगा, जो कि वैल्यू हो जाएगी किसकी, पी स्क्वायर की। अब पी स्क्वायर निकालने के लिए 169 हो गया 13 का स्क्वायर, 12 का 144 हो गया। ओके, अब इसको मैं माइनस कर लूँ तो यहाँ इधर से 6 और इधर से 19 6 25 हो गया, तो √25 जो हो गई पी की वैल्यू हो गई। पी की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई। ओके, चलिए अब हमें निकालना है क्या, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को। तो पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ साइन थीटा से। तो साइन थीटा के लिए मुझे चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला 5 और हाइपोटेनस हमारा पहले से दिया हुआ है कितना, h = 13। चलिए उसी से इसी का रेसिप्रोकल हम लोग निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/sin थीटा। तो मैंने साइन थीटा यहाँ पर निकाला, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा 1/5/13। 13 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 13/5 हो जाएगा आंसर, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू के लिए मुझे चाहिए बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस मेरा क्या है 12 और हाइपोटेनस मेरा है 13। अब मैं सेक थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, मुझे निकालनी है क्या चीज, टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा की वैल्यू के लिए मुझे चाहिए परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर मेरा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमने निकाला कितना 5 और बेस हमारा दिया हुआ है 12। ओके, कॉट थीटा निकाल लेते हैं। कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेसिकली ये भी टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो मैं चाहूँ तो इसको सिंपली 12/5 इसका उल्टा कर दूँ टेन थीटा का, नहीं तो मैं सिंपली लिख देता हूँ बी का वैल्यू 12 और पी का वैल्यू 5। चलिए ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।